तो आज हम लोग एकदम से बेसिक से स्टार्टिंग से थोड़ा सा देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ज़्यादा यानी कि नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा इसे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं शुरू से, एकदम शून्य से। तो मनुष्य बोलकर अपने भावों को व्यक्त करता है। क्या करता है? भावों को व्यक्त करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर वह लिखकर भी मन की बात को स्पष्ट करता है। इन दोनों का मूल आधार भाषा ही है। इन दोनों का मूल आधार क्या है? भाषा ही है। कहते हैं कि भाषा शब्द भास धातु से बना है। किस धातु से बना है? भास धातु से। इसका अर्थ है कि बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो बात पहुंचते हैं उसके बीच में जो बात होती है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और भाषा का एकदम सीधा सीधा एकदम शॉर्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसे मतलब हम विस्तारित रूप से पढ़ें। यहाँ पे कहता है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों तक यानी कि पहुंचा पाते हैं या आदान प्रदान करता है। उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि नेताजी के द्वारा क्या किए जा रहे हैं? लोगों को समझाया जा रहा है। ये भी एक क्या है? भाषा ही है। और कहता है यहाँ पे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये भी एक भाषा का ही उदाहरण है। इस तरह से हम भाषा के कई प्रकार होते हैं, उन सबको देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा भाषा। अब कहता है कि भाषा के रूप यहाँ पे दिया गया है। क्या? भाषा के रूप। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो। कितने? दो। एक होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा, और तीसरा हम लोग भी पढ़ते हैं सांकेतिक भाषा जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। ठीक है, क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। लेकिन चलिए हम लोग इसमें दो पढ़ते हैं, तीसरा हम लोग मौखिक रूप से ही जान लेंगे। मौखिक भाषा पहला है। मौखिक भाषा का मतलब आप समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है। क्या करता है? बोलकर, यानी कि बोलता है, आवाज़ निकलती है, उसे बोलकर, तो वह भाषा मौखिक रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? मौखिक रूप। जैसे यहाँ पर नेताजी प्रणाम किए हुए हैं ग्रामीणों को और कुछ बोलकर उन्हें समझा रहे हैं, अपना प्रलोभन दे रहे हैं, मान के चलिए। इस तरह से ये क्या हो गया? किसके उदाहरण हो गए? मौखिक भाषा के उदाहरण हो गए। दूसरा हमारा है लिखित भाषा। क्या है? लिखित भाषा जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है तो उसे तो वह कौन सा भाषा कहलाता है? लिखित भाषा का रूप कहलाता है। किसे कहलाता है? लिखित भाषा का रूप कहलाता है। यहाँ पर आप एक बच्चे को लिखते हुए देख सकते हैं। अपनी बातों को क्या कर रहे हैं? लिख के समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि हमारे अंदर जो बात रहती है उसे हम लिख कर क्या करते हैं? बताते हैं या समझाते हैं, किसी दूसरे तक पहुँचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा वह भाषा होता है जिसके माध्यम से हम जिसके अंतर्गत संकेतों के माध्यम से हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग और जानते हैं। कहता है लिपि क्या है? लिपि कहता है कि भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। सार्थक यानी जिनका कोई अर्थ हो। क्या हो? अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनियों का उपयोग करते हैं। और इन्हीं मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है, यानी कि हम अपनी आवाज़ को जिस रूप में लिखते हैं वही रूप क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। वे लिपि कहलाते हैं। लिपि की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं। परिभाषा यहाँ पर लिपि दिया गया, यानी कि आवाज़ क्या है? आवाज़ को हम जो लिखित रूप देते हैं, जैसे मान के चलिए ए बी लिख रहे हैं, ये हमारा मुंह से आवाज़ निकल रहा है, इस मुंह को जो आवाज़ निकली हुई ध्वनि को हम जिस चित्र के रूप में लिख रहे हैं, यह क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। कहता है किसी भी भाषा के लिखने की विधि को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा के लिपि चिन्ह अलग अलग होते हैं, यानी कि प्रत्येक जो भाषा होते हैं उसके लिपि चिन्ह क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, तथा उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे
हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। और उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी है। तो इस तरह से हम लिपि समझ गए। क्या होता है लिपि? कि हमारे अंदर से जो आवाज़ निकलते हैं उस आवाज़ को यानी साउंड को जिस रूप में लिखा जाता है, यानी ध्वनि को जिस रूप में यानी जिस चित्र के रूप में लिखा जाता है वो चित्र क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। और अलग अलग भाषाओं के अलग अलग लिपि होते हैं। चलिए, इस तरह से आप लिपि समझ गए। नेक्स्ट है कि कुछ प्रसिद्ध भाषाएं एवं उनकी लिपियों के नाम इस प्रकार है। चलिए हम लोग भाषा एवं लिपि को देखते हैं। तो कहता है हिंदी, संस्कृत, मराठी, ये इनके लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी है। पंजाबी की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी है। उर्दू एवं फारसी की लिपि क्या है? तो फारसी। अरबी की लिपि क्या है? तो अरबी। बांग्ला की लिपि क्या है? तो बांग्ला। रूसी की लिपि क्या है? तो रूसी। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इसकी लिपि क्या है? तो रोमन है। चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहता है कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। ये भारत में क्या होती है? अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बांग्ला, उड़िया, तेलुगु, असमिया, सिंधी, गुजराती, बोडो, डोगरी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, मलयालम, नेपाली, मराठी। इस प्रकार अब भारत में निम्नलिखित कितने भाषा बोली जाती है? तो निम्नलिखित 22 भाषाएं बोली जाती है। कितने? 22 भाषाएं बोली जाती है और प्रचलित है। जैसे बोली जाती है बहुत सारी भाषाएं, लेकिन ये 22 भाषा क्या है? प्रचलित है। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? संस्कृत भाषा से ही। कहता है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी क्या हुआ? हिंदी को संविधान में भारत की राजभाषा स्वीकार की गई। कब? 14 सितंबर 1949 को। चलिए, कहता है कि भारत के अधिकांश हिस्सों में यही भाषा बोली और समझी जाती है। यही भाषा क्या किया था? बहुत सारे जगहों पे बोली और समझी जाती है। तो हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। कितने? 5 उपभाषाएं जिसको हम समझते हैं। कहता है पूर्वी हिंदी, इसमें क्या उपभाषा बोली जाती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी, इसमें कहता है जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी, इसमें कौन कौन से आते हैं? गढ़वाली बोली, कुमाऊनी, हिमाचली। पश्चिमी हिंदी, इसको कहता है खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा। ये सब क्या आता है? पश्चिमी हिंदी में आते हैं। बिहारी हिंदी में क्या आते हैं? जिससे तो आप भली भांति वाकिफ होंगे, भोजपुरी, मैथिली, मगही। तो इस प्रकार से ये सारे हुए। अब उपभाषाएं। अब कहता है बोली क्या है? जरा हम लोग बोली को समझते हैं। बोली सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है, अर्थात स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। अब कहता है व्याकरण। व्याकरण क्या है? तो कहता है भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और सिखाने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। और यह व्याकरण कहलाता है। इस तरह से हमारा जो इस आज का जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण का इतना ही है। और इससे बनने वाले चलिए ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा है कि भाषा किसे कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। भावों के आदान प्रदान के साधन को, लिखने के ढंग को, भाषण देने वाली कला को, इन सभी को किसे कहते हैं? तो इसमें जो हो जाएगा भावों के आदान प्रदान के साधन को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे हम अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। लिपि, दूसरा क्वेश्चन है लिपि कहते हैं भाषा के शुद्ध प्रयोग को, मौखिक भाषा को, भाषा के लिखने की विधि को, या इनमें से सभी को। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा भाषा के लिखने की विधि को, यानी कि भाषा के जो चित्र होते हैं, यानी कि ध्वनियों के जो चित्र होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलकर भाव एवं विचार व्यक्त करने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो इसका यहाँ पे है ऑप्शन दिया गया सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, वैदिक भाषा। तो इसका जो है बोलकर यानी कि आपस में बातचीत करके, तो ये क्या हो जाएंगे? मौखिक भाषा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मौखिक भाषा हो जाएंगे। इस तरह से अगला क्वेश्चन है हमारा
अगला क्वेश्चन है कि लिखित भाषा का, यानी कहता है कि लिखित भाषा का अर्थ है, लिखित भाषा का अर्थ है लिपि को समझना, विचारों का लिखित रूप, किसी के समक्ष लिखकर विचार देना, विचारों को बोलकर लिखना। क्या है? तो इसमें कहता है विचारों को, विचारों क्या है? लिखित रूप देना। ये क्या कहलाता है? यानी कि ये हम कह सकते हैं क्या लिखित भाषा का अर्थ है, लेकिन कहता है किसी के समक्ष लिखकर विचार देना। तो यहाँ पे विचार देना इसमें से आ जाएंगे, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, किसी के समक्ष लिखकर विचार को देना, जिसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा घुमाया हुआ ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका ऑप्शन दिया गया अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू, संस्कृत। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। इस तरह से हमारा छठा क्वेश्चन है और कहता है संविधान, किसमें? संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 20, 21, 22, 25। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 22। कितनी भाषा को है? 22 भाषाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा की उपभाषाएं हैं। तो आपने पढ़ा, अगर वीडियो को ध्यान से देखा हो तो उसमें आपको बताइए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो में जो पढ़ाए गए टॉपिक से, उन्हीं टॉपिक से। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 5, 7। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 5। कितना? 5 उपभाषाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं, यानी किसी क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उस रूप को क्या कहते हैं? लिपि, उपभाषा, बोली या विभाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोली। उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के लिखित रूप प्रदान के लिए निर्धारित चिन्ह कहलाते हैं, यानी कि भाषा को जब हम बोलते हैं और उसके लिए जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं चिन्हों को? यहाँ ऑप्शन दिया गया है लिखित भाषा, उपभाषा, लिपि या बोली। तो इसे हम राइट आंसर हो जाएगा लिपि। क्या कहते हैं? लिपि। तो पहले ही बताया है कि भाषा के ध्वनियों को जिस रूप में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिपि। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन कहता है कि भाषा, यानी कि भाषा का उद्गम हुआ है विचारों के आधार पर, लिपि के आधार पर, ध्वनियों के आधार पर, आवश्यकताओं के आधार पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा क्या? ध्वनियों के आधार पर, यानी कि जो हम आवाज़ बोलते हैं ध्वनियों के आधार पर क्या हुआ है? भाषा का उद्गम हुआ है। किसके आधार पर? ध्वनियों के आधार पर। तो इस तरह से हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा रीड करेंगे और इन सब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि जितना सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाएंगे और आप इन सभी सब्जेक्टिव्स को नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको फ़ायदा। आने वाले समय में लोग पर्यायवाची, विलोम, संज्ञा, ये सब बहुत सारे हिंदी व्याकरण को एक्सप्लोर करेंगे एकदम से स्टार्ट से, एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से। तो इस तरह से आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी में सब लोग पढ़ सके, समझ सके। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।